नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी। 50 क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखिए और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की विधि कौन सी है? तो कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की विधि है। 118 तत्वों में कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो 118 तत्वों में से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेवेंथ पीरियड में उपस्थित तत्व का नाम क्या है? तो फर्स्ट ग्रुप और सेवेंथ पीरियड में उपस्थित तत्व FR राइट आंसर हो जाएगा। एंटीमनी, जिसको SB से डिनोट किया जाता है, यह किस श्रेणी में आता है? तो एंटीमनी एक उपधातु है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेरियोडिक टेबल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोस्ले को पेरियोडिक टेबल के पिता के रूप में जाना जाता है। पेरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो पेरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त छठवां आवर्त है। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो प्लेटिनम का नाम है एडम उत्प्रेरक। PICOGN पिकोगेन आवधिक तालिका के ब्लॉक में जो व्यवस्था कर रहे हैं वह कौन सा आवधिक तालिका का ब्लॉक है? तो वह P ब्लॉक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रोंशियम किस समूह और आवर्त का तत्व है? तो स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 और 5वें पीरियड का तत्व है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो अक्रिय गैसों में 0 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम, जिसे हम OS से डिनोट करते हैं, अधिकतम घनत्व वाली धातु है। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता के वैज्ञानिक कौन है? तो रदरफोर्ड अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं। अवधि के अनुसार परमाणु आकार किस कारण घट जाता है? तो आकर्षण के परमाणु बल में वृद्धि हो जाने से अवधि के अनुसार परमाणु का आकार घट जाता है। अष्टक का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अष्टक का सिद्धांत न्यूजीलैंड नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अष्टक के नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूजीलैंड द्वारा कितने तत्वों को ग्रहण किया गया था? तो अष्टक नियम के प्रादुर्भाव के दौरान न्यूजीलैंड के द्वारा 56 तत्वों को ग्रहण किया गया था। आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच आकर्षण के बल में कमी का क्या कहा जाता है? तो इसे परीक्षण प्रभाव कहा जाता है या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व F ब्लॉक से संबंधित है। आधुनिक पीरियोडिक लॉ किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो आधुनिक पीरियोडिक लॉ मोस्ले वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। आधुनिक आवर्त तालिका में जो मेटलॉइड्स की संख्या है वो कितनी है? तो मेटलॉइड्स आधुनिक आवर्त सारणी में 7 हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। आधुनिक आवर्त सारणी के 6 आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में 18 तत्व हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। और जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो 118 तत्वों में से लगभग 91 तत्व धातुएं हैं, जो ऐसी होने की संभावना है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 14 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कार्बन फैमिली या C फैमिली के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुणधर्म पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के गुणधर्म पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान 18वें वर्ग में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ पर है? तो आवर्त सारणी के दाईं ओर, माफ करिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान आवर्त सारणी के बाईं तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान प्रथम आवर्त में है। आधुनिक टेलीफोन में किसका उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है। आगे हम आपके लिए कोशिका से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का अंतिम तत्व निष्क्रिय तत्व है। आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व अपने किसके गुणों के आधार पर धातु अथवा अधातु श्रेणी में वर्गित किया जाता है? तो प्रत्येक तत्व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। आवर्त सारणी कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में प्रायः केवल 18 तत्व अधातु की श्रेणी में गिने जाते हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें नॉन मेटलॉइड कहा जाता है, जो दाईं ओर स्थित होते हैं। आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक जिसने डिजाइन किया था, उनका नाम क्या था? तो दामित्री इवानोविच मेंडलीव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अंतिम मेटलॉइड का नाम क्या है? तो अंतिम मेटलॉइड आवर्त सारणी में पोलोनियम है। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व का सामान्य चरित्र क्या होता है? तो आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व के सामान्य चरित्र सबसे बाहरी थर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आवर्त सारणी में कुल कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 20 कृत्रिम तत्व हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो 2 तत्व पारा और ब्रोमीन 2 ही तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो 98 तत्व प्राकृतिक हैं, बाकी मानव निर्मित तत्व हैं। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट में वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।